Good morning, all of you. Myself Meenakshi, your SS teacher, welcomes you in your geography class. In this video, we will discuss our geography third lesson, page number 34, न्यूक्लियर पावर। पहले हमने जो पिछली वीडियो की थी उसके अंदर हमने जो नॉन कन्वेंशनल जो रिसोर्सेज थे उनके बारे में कुछ टॉपिक हम रीड कर चुके थे। जैसे हमने रीड किया था सोलर एनर्जी क्या होती है और विंड एनर्जी क्या होती है। इस वीडियो के अंदर हम न्यूक्लियर पावर को समझेंगे। न्यूक्लियर पावर मतलब परमाणु ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं। न्यूक्लियर पावर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन न्यूक्ली of atoms of naturally occurring radioactive elements like uranium and thorium। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ। कौन कौन से होते हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ? यूरेनियम और जो थोरियम है के परमाणु के केंद्रक के रूप में ऊर्जा हम इकट्ठी करते हैं। कैसे करते हैं? देखो, ऑटम क्या होता है? ऑटम्स क्या होते हैं? एक चैन रिएक्शन आपने गेम खेला होगा, उसके अंदर चैन रिएक्शन गेम के अंदर क्या होता है, जब एक बॉल दूसरे से टकराती है तो 2 से 4 बनती है, 4 से 8 बनती है, उसे क्या बोलते हैं? चैन रिएक्शन गेम, चैन रिएक्शन बोलते हैं। ऑटम वही होता है, चैन रिएक्शन गेम की तरह होता है। ये क्या होते हैं? 1 से 2, 2 से 4 बन जाते हैं। देखो, these fuel undergoes nuclear fusion in nuclear reactor and emit power। तो जो न्यूक्लियर पावर होती है वो क्या होती है? जब हम क्या करते हैं, यूरेनियम और जो थोरियम है उसको हम यूज़ करते हैं। जब किसको यूज़ करते हैं? यूरेनियम और थोरियम का हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। तो क्या होता है? एक फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न जिसको मैंने अभी आपको चेन रिएक्शन गेम के बारे में बताया ना, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4 से 8, जिसको हम विखंडन भी बोल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो जाते हैं वो। दिस ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएसए एंड यूरोप। सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो लगाए गए हैं वो कहाँ पर लगाए गए हैं? यूएसए और यूरोप के अंदर। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इससे कैसे हम बिजली बनाते हैं। देखो, यूरेनियम और थोरियम का इसके अंदर हम यूज़ करते हैं। जब क्या होता है, यूरेनियम और थोरियम दोनों ऐसे रॉ मटेरियल है जो सबसे ज़्यादा आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जिसका चेन रिएक्शन गेम की तरह है। जब आप किसी प्लांट में यूरेनियम और थोरियम का यूज़ करते हैं तो वो अंडरगो फ्यूज़न, जब फ्यूज़न की फॉर्म में आपस में वो कैरी आउट करते हैं तो उसके चलते जब मल्टीप्लिकेशन चल रहा होता है तो ये 1 से 2 मॉलिक्यूल्स बनते चले जाते हैं। तो फ्यूज़न प्रोसेस के चलते जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, फिर उस हीट का प्रयोग इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी से स्टीम प्रोड्यूस करते हैं और टरबाइन रोटेट करके फिर हम इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं। देखो, इसके बारे में हम जो हमारा फिगर 3.19 है उसके अंदर रीड करेंगे। एक बार मैं बता देती हूँ इसके प्रोड्यूसर कौन से हैं, कौन से हैं। यूएसए एंड यूरोप तो क्या है, वर्ल्ड के हैं, और लेकिन इंडिया में ये कहाँ पर है? राजस्थान में और झारखंड हैव ए लार्ज डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम। तो जो भारत में राजस्थान और झारखंड के पास क्या है? यूरेनियम क्या है? सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। थोरियम कहाँ पर पाया जाता है? थोरियम इज़ फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी इन मोनोज़ाइट सैंड्स ऑफ केरला। थोरियम कहाँ पर पाया जाता है? केरल में एक जगह है मोनोज़ाइट, वहाँ पर क्या है? बालू पाया जाता है। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर लोकेटेड इन कलापक्कम इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर एक जगह है जहाँ पर क्या है? ये न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया है। वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में कलापक्कम में, और महाराष्ट्र के अंदर तारापुर में है, और राजस्थान के अंदर एक कोटा जगह है वहाँ पर है। राणा प्रताप सागर में क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया के अंदर। फिर है नरोरा इन उत्तर प्रदेश में है। और कहाँ पर है? केंगा। केंगा कहाँ पर है? कर्नाटक में क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट है। देखो इस फिगर के अंदर क्या दिखाया गया है, इसमें क्या होता है, देखो
हीट फ्यूज़न होता है, जब यूरेनियम और जो थोरियम है आपस में क्या होते जाते हैं, मल्टीप्लाई करते जाते हैं, तो फिर हॉट वाटर होता है। वही प्रोसीजर क्या होता है, हॉट वाटर से स्टीम निकलती है, स्टीम से फिर क्या होता है, टरबाइन घूमता है, फिर जनरेटर के थ्रू क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है हमारी जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। जियो का मतलब क्या होता है, जियोग्राफी जिसको हम बोलते हैं, जियो का मतलब क्या आता है, भूमि, हमारी जो अर्थ है वो क्या है, जियो है। जियोथर्मल यानी तापीय एनर्जी, जो एनर्जी हमें क्या है, भूमि से प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं, जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। देखो, हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेज स्टीडली एज वी गो डीपर। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्या होती रहती है, हमेशा वृद्धि होती रहनी है। यानी कि हम जब क्या है नीचे की ओर जाते रहते हैं, जितना हम भूमि के नीचे जाएंगे उतना तापमान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। किस लिए बढ़ता जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या होती है, मेंटल होती है, और मेंटल नीचे क्या होती है, मेंटल होती है। मेंटल के अंदर क्या होता है, बहुत सारा लावा होता है। जहाँ पर लावा होगा वो हमें पता ही है, वो क्या है, लावा क्या है, एक तरह का आग है। तो जो आग है उससे क्या मिलेगी, हमें बहुत ज़्यादा गर्मी मिलेगी। तो जहाँ पर ये, तो उसके अंदर क्या होंगे, फिर जब लावा निकलता है तो भूमि के अंदर क्या हो जाते हैं, कुछ क्रैक्स बन जाते हैं। जो वो क्रैक्स बन जाते हैं, उन क्रैक्स से क्या होती है, हीट निकलती है, जिससे हम क्या है, बिजली प्रोड्यूस करते हैं। समटाइम दिस हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग। लेकिन कई बार क्या होती है, ये जो एनर्जी होती है, ये तापमान जो यहाँ से ऊर्जा है, वो भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में भी प्रकट होती है। जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग हैज़ बीन यूज्ड फॉर कुकिंग। जो जियोथर्मल एनर्जी होती है उसका उपयोग हम क्या किस किस के लिए करते हैं, भूतापी जो हमारी एनर्जी है उसका प्रयोग हम कुकिंग के लिए करते हैं, हीटिंग के लिए करते हैं, और नहाने के लिए करते हैं। फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत सालों से हम क्या है, इसका ऐसे ही क्या करते आ रहे हैं, प्रयोग करते आ रहे हैं। जैसे इसके अंदर ये दिखाया गया है ना, क्या है, ये क्या है, नीचे हमारी क्या है, मेंटल क्रस्ट है। जब इसके अंदर क्या है, ये जब लावा निकलता है तो भूमि के अंदर क्या होते हैं, क्रस्ट आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं तो वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, जो जिसका प्रयोग हम वेल वाटर, जैसे हम लद्दाख की ओर जाते हैं वहाँ पर ऐसा बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो उससे क्या, उसका प्रयोग हम, वही प्रोसीजर क्या होता है, वही पानी आ गया, पानी से क्या होगी, स्टीम प्रोड्यूस होगी। ये नेचुरल क्रैक्स जो बन जाते हैं, यही वो दिखाया गया है, स्टीम प्रोड्यूस होगी। यहाँ से स्टीम से क्या होगा, टरबाइन घूमेगा, और टरबाइन घूमने से जनरेटर, और फिर क्या होगी, कई बार इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। यूएसए इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोथर्मल प्लांट्स फ्लोटेड बाय न्यूजीलैंड। सबसे ज़्यादा जो कहाँ पर पाया जाता है, ये न्यूजीलैंड में जियोथर्मल पावर प्लांट है, आइसलैंड है, फिलीपींस है, एंड सेंट्रल अमेरिका के अंदर ये चीज़ें हैं। इन इंडिया के अंदर कहाँ पर है जियोथर्मल प्लांट, जियोथर्मल प्लांट आर लोकेटेड इन मणिकरण, इन हिमाचल प्रदेश के अंदर है, मणिकरण में, और पूंगा इन लद्दाख। मैंने लद्दाख का कब बताया था ना, लद्दाख के अंदर क्या है, एक घाटी है, पूंगा घाटी, वहाँ पर क्या है कि जियोथर्मल एनर्जी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा टीडल एनर्जी। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टीडल एनर्जी। देखो, टीडल का मतलब क्या होता है, जवारी है। जवार भाटा हमने सुना, एक नाम सुना हमने, जवार भाटा। जवार भाटा कहाँ से आता है, समुद्र के अंदर जो ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं वो क्या होती है, हमारी टीडल एनर्जी होती है। तो एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड इज कॉल्ड टीडल एनर्जी। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। टीडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एंड नैरो ओपनिंग ऑफ सी। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने के बांध के रूप में हम इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ड्यूरिंग हाई टाइड द एनर्जी ऑफ द टाइड इज यूज टू टर्न द टर्बाइन इंस्टॉल्ड इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, जो उच्च ज्वार के समय, जब ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांधों में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं।
रशिया, फ्रांस, गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया हैव हग टिडल मिल्स फार्म। सबसे ज़्यादा जो मिल्स फार्म है वो कहाँ पर हैं? मिल्स फार्म कहाँ पर है? ज्वारी एर्जा के मिल्स फार्म कहाँ पर है? रशिया और फ्रांस तो वर्ल्ड के हो गए, और इंडिया के अंदर कहाँ पर है? कच्छ की खाड़ी के अंदर। कच्छ कौन सी होगी? हमारे कच्छ की जो खाड़ी है वो कौन सी होगी? जैसे ये हमारा मैप है, इधर क्या है? ये हमारा गुजरात का जो एरिया है, यहाँ पर क्या है? ये क्या है? गल्फ ऑफ कच्छ है। तो क्या होता है, ये जो हमें टीडल एनर्जी दिखाई गई है, इसके अंदर क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पर मून है, यहाँ पर क्या है? सन, और बीच में ये क्या है? हमारी अर्थ है। तो क्या है, अर्थ और जो मून होता है वो उनके अंदर क्या होती है? अब क्या है, ग्रेविटी पावर होती है, जिससे क्या होता है, वो ग्रेविटी पावर के कारण क्या होती है, समुद्र के अंदर क्या है, ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। जब वो ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, पानी से क्या होगी, वही हीट प्रोड्यूस होगी पानी से जितनी ज़्यादा। लेकिन ये याद रखना है हमने इसके अंदर एक बात, लो टीडल एनर्जी इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हमें क्या है, दो टाइप की टीडल एनर्जी, इसका मतलब दो टाइप की टीडल एनर्जी होती है। कौन कौन सी होती है? टाइड एनर्जी टू टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? एक हाई होती है और एक कौन सी होती है? लो। लेकिन जो हमारी लो टाइड एनर्जी होती है, हम उसका यूज़ करते हैं बिजली बनाने के लिए। अगर आपसे पूछे कोई तो आप क्या बोलोगे कि जो लो टीडल एनर्जी होती है उसका यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए करते हैं। तो वही प्रोसीजर चलता है। लो टीडल एनर्जी से क्या होता है, हम क्या करते हैं, टरबाइन को घुमाते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है, फिर जनरेटर के थ्रू बिजली बनती है। ये सभी जगह सेम बात रहेगी, टरबाइन घूमेगा, फिर यह हीट प्रोड्यूस होगी, जिससे क्या होगा, जनरेटर से बिजली बन जाएगी। तो डू यू नो, इसके अंदर क्या दिया गया है, डू यू नो द फर्स्ट टीडल एनर्जी स्टेशन वाज बिल्ट इन फ्रांस। सबसे पहला जो टीडल एनर्जी का प्लांट वो कहाँ पर लगाया गया था? फ्रांस के अंदर। नेक्स्ट है हमारा बायोगैस। बायोगैस क्या होती है? ये तो सबको पता ही है कि बायोगैस, गांव के ज़्यादातर बच्चे हैं तो उनको तो पता है बायोगैस, कहीं ना कहीं किसी गांव में बायोगैस प्लांट लगा भी होगा। ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट्स एंड एनिमल मटीरियल, एनिमल डंग एंड किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। जैविक जो अपशिष्ट होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट का मतलब जैविक अपशिष्ट, जैसे कौन कौन से होते हैं? डेड प्लांट्स होते हैं, या एनिमल मटेरियल होता है, या एनिमल्स डंग होता है, काउ डंग होता है, जो किचन का हमारा जो वेस्टेज होता है उसको हम क्या करते हैं, गैसीय ईंधन के रूप में बदल देते हैं। गैसीय ईंधन के रूप में, गैसियस फ्यूल के रूप में बदल देते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? बायोगैस बोलते हैं। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज decomposed by bacteria in biogas disaster to emit biogas, which is essential a mixture of methane and carbon dioxide। इसमें क्या बताया है कि क्या होता है, जब ये जो जैविक अपशिष्ट पदार्थ होंगे, कौन कौन से? डेड प्लांट्स, एनिमल्स मटेरियल, या एनिमल्स डंग, या किचन का जो भी वेस्ट है, उससे क्या होगा, उसमें से कुछ बैक्टीरिया निकलेंगे। क्या निकलेंगे? बैक्टीरिया निकलेंगे। जो वो बैक्टीरिया होंगे वो क्या करेंगे, बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में वो क्या होगा, एक अपघटित होगा, जिससे क्या होगा, मीथेन, और जो बैक्टीरिया से क्या होगा, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। आपने मीथेन और कार्बन, जो मीथेन आपने सुना कि जो मीथेन गैस है वो क्या होती है, जलाने के लिए काम में आती है ना, तो इससे क्या होगी, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। बायोगैस इज द एक्सीलेंट फ्यूल फॉर द कुकिंग एंड लाइटनिंग एंड प्रोड्यूस हग अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर। मैन्योर क्या होता है? मैन्योर होता है जैव खाद, जिसको हम बोलते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर होता है जैव खाद। बायोगैस खाना बनाने, विद्युत उत्पादन करने का सबसे अच्छा ईंधन है, और इससे क्या होता है, प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। एनर्जी इज़ एवरीवेयर। एनर्जी कहाँ पर है? सभी जगह है, बट वी यूज़ see that harnessing this energy is both difficult as well as costly। लेकिन इस ऊर्जा का जो विद्रोहन करना क्या होता है, बहुत कठिन होता है और ज़्यादा खर्चीला होता है। ईच वन ऑफ यूज अस कैन मेक ए डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। इसीलिए हम में से प्रत्येक व्यक्ति को ऊर्जा को नष्ट न करके उसकी एक भिन्नता
लानी है। एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी जनरेटेड। अगर हम क्या है एनर्जी को सेव ही करते हैं तो एनर्जी क्या होगी, जनरेट होगी। जनरेट कैसे होगी, मान लो बिजली है, बिजली को अगर हम खुला छोड़ दें तो बिजली का क्या होगा, बिजली की वेस्टेज होगी, तो हमें ज़्यादा बिजली बनानी पड़ेगी, ज़्यादा पानी का यूज़ करना पड़ेगा, या कोयले से, जिससे भी अगर हम बिजली बना रहे हैं, थर्मल प्लांट होगी, हाइड्रो पावर हो गया, टीडल एनर्जी होगी, जिससे भी हम बिजली बना रहे हैं तो उसका ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, जिससे क्या होगी, एनर्जी ख़राब होगी। तो हम एनर्जी अगर सेव करें तो वो भी एनर्जी जनरेटेड ही होता है। एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर। अभी कार्य करें और ऊर्जा के भविष्य को हम क्या है सुनहरा बनाएं। जैसे इसके अंदर क्या है, ये बायोगैस प्लांट दिखाया गया है। यहाँ पर क्या होती है, ये श्यूरी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोबर से मिला हुआ पानी, यानी गोबर के अंदर पानी मिलाकर इस टैंक में डाला जाता है, जिससे क्या है गैस बनती है। ठीक है, गैस बनने से क्या होगी, जो गैस बनेगी उसको तो हम पाइप के थ्रू क्या है घरों में ले जाएंगे, लेकिन जो उससे मैन्योर वगैरह निकलेगा उसको क्या है हम खेतों के अंदर खाद के रूप में यूज़ कर लेंगे। ये तो हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। अब हमने कन्वेंशन और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स को भी कंप्लीट कर लिया है। आपके लिए होमवर्क ये है, आपको इस लेसन को अच्छी तरह से रीड करना है, समझना है, और इसके जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आपको सेंड करनी है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हमें आपको इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।